तारीख है आज 2 मई, दिन शुक्रवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। दोस्तों, आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये दिन साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार वसंत ऋतु में और एक बार शरद ऋतु में। इसका उद्देश्य खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत 1973 में उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोल विज्ञान संघ द्वारा की गई थी। और आज के दिन यानी 2 मई की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो 2 मई 1949 को महात्मा गांधी की हत्या के मामले में सुनवाई शुरू हुई थी। इसके अलावा 1950 में 2 मई के दिन ही फ्रांस ने कोलकाता के पास स्थित चंद्र नगर को भारत सरकार को सौंपा था। और 2 मई 2003 को भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने की घोषणा की, जो दिसंबर 2001 में संसद पर आतंकी हमले के बाद टूट गए थे। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कई अहम कदम उठाए। सेना भी हर तरह की तैयारियां शुरू कर रही है। इस बीच पाकिस्तान की नौसेना ने 30 अप्रैल को फायरिंग ड्रिल शुरू की, तो भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय नौसेना ने अपने जंगी जहाज को समुद्र में उतार दिया। भारतीय नौसेना ने गुजरात से सटे अरब सागर में अभ्यास शुरू किया। नौसेना ने नवेरिया वार्निंग जारी की। इसका मतलब है कि अब पूरे क्षेत्र में जंगी जहाज समंदर में उतरेंगे और समुद्री तट से फायरिंग का अभ्यास किया जाएगा। बता दें, पाकिस्तान की नौसेना 2 मई तक अभ्यास करेगी, जबकि भारत 3 मई तक अभ्यास करेगा। पाकिस्तान के आतंकियों की कायराना हरकत के बाद भारत पाकिस्तान को चौतरफा घेरना शुरू कर चुका है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कई आतंकियों के घरों को तबाह किया गया। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्थानीय लोगों से हमले को लेकर पूछताछ भी की। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है और उसने सीमा के पास आर्मी मूवमेंट को भी बढ़ा दिया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक टूरिस्ट ने फिर एक बड़ा खुलासा किया है। घटना को 1 हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है। 22 अप्रैल को आतंकियों ने अपने इन नापाक मंसूबों को अंजाम दिया, जिसके बाद अब टूरिस्ट द्वारा खुलासा किया गया है कि अटैक से पहले टूरिस्टों को मैगी मोमोज का लालच दिया गया। पश्चिम बंगाल की एक महिला ने बताया कि वहां पर आतंकियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि अभी बहुत घूमना बाकी है, बैठो, मैगी खाओ, मोमोज खाओ। पूर्वाशा नाम की महिला ने बताया, वो लोग जबरदस्ती हम लोगों को रोक रहे थे, कह रहे थे कि आप लोग चाय पीकर जाओ, मैगी खा कर जाओ। तो हम लोगों ने कहा कि हमें ये सब नहीं करना है। हमारी दोस्त गिर गई है, उसके कपड़े खराब हो गए, तो हम नीचे जाएंगे। जिसके बाद उन लोगों ने फिर कहा कि अभी तो कुछ देखा ही नहीं है, घूमो फिरो, हम लोग मोमोज बना देते हैं, वो खा कर जाना। वो लोग रास्ता छोड़ ही नहीं रहे थे। मेरी दीदी इन लोगों को डांटी तो हम लोग वहां से निकले। इस घटना के बाद सरकार एक्शन में है। मामले की जांच हो रही है, जिसमें खुलासा हुआ कि अटैक से 7 दिन पहले आतंकी पहलगाम आए थे और उन्होंने वहां आकर रेकी करी थी। अगर आप रेलवे में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका आया है। SECR यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे RRC नागपुर डिवीजन ने अप्रेंटिस के बम्पर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए आप ऑफिशियल साइट apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यह लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 मई 2025 है, इसलिए जल्दी से आवेदन कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको अप्लाई करने का मौका नहीं मिलने वाला। इस भर्ती के तहत SECR की तरफ से कुल 1007 पदों पर अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है, जिनमें से 919 पद नागपुर डिवीजन में और 88 पद वर्कशॉप मोतीबाग के लिए आरक्षित है। इसके लिए जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट्स को 100 रुपए का शुल्क देना होगा, जबकि SC, ST, PWD उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। अगली खबर CBSE बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर चर्चा है कि आज CBSE बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और देश भर के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आज CBSE 12वीं और 10वीं के रिजल्ट घोषणा करने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी बोर्ड की ओर से अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। पहले बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी किया जाता है, उसके बाद ही नतीजे जारी किए जाते हैं और अभी तक बोर्ड ने कोई भी नोटिस जारी नहीं किया। इसलिए आपके लिए एक सलाह है कि अफवाहों से दूर रहें
और केवल आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। रिजल्ट cbsc.gov.in, results.cbsc.nic.in या results.gov.in पर ही जारी रहेगा। आपको पहले इनमें से किसी एक वेबसाइट पर जाना है, फिर होम पेज पर सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट या क्लास 10th रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपको अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी फिल करनी है और फिर सबमिट पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सोने चांदी के भाव को लेकर भी। मई महीने के पहले दिन सोना और चांदी के भाव में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। सोना 1 लाख के पार होने के बाद से लगातार सस्ता हो रहा है। देश के सभी शहरों में फिलहाल 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 97,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं गहने खरीदने वाले की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड प्रति 10 ग्राम 89,000 रुपए के पार है। बीते दिन दिल्ली में 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 98,040 रुपए और 22 कैरेट गोल्ड प्रति 10 ग्राम 89,890 रुपए रहा। मुंबई में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 97,900 रुपए तो 22 कैरेट सोने की कीमत 89,740 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में 22 कैरेट सोने की कीमत 89,540 रुपए प्रति 10 ग्राम तो 24 कैरेट सोने की कीमत 97,670 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। पटना में 22 कैरेट सोने की कीमत 89,440 रुपए, वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 97,570 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। बात करें चांदी की तो चांदी की कीमतों में भी कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला और देश में फिलहाल 1 किलो चांदी 99,900 रुपए पर कारोबार कर रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी। दोस्तों अब यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे पर वायुसेना की ताकत दिखेगी। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे पर भारतीय वायुसेना ऐतिहासिक ट्रायल करने जा रही है। आज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे पर बने 3.5 किलोमीटर लंबे एयर स्ट्रिप पर एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाएगी। इस मिशन में वायुसेना के सबसे एडवांस फाइटर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंड कराया जाएगा। इसमें राफेल से लेकर जगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमान शामिल होंगे। इस एयर शो का उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय इस एक्सप्रेस वे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना है। इस एयर शो में राफेल Su-30 MKI, मिराज 2000, मिग-29, जगुआर C-130J सुपर हरक्यूलिस, AN-32 और Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ये फाइटर जेट हिस्सा लेने वाले हैं। अब बड़ी खबर दिल्ली से है। अगर आप दिल्ली में वाहन चला रहे हैं और आपकी कार पर कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर नहीं है तो आप अलर्ट हो जाए। दिल्ली परिवहन विभाग ने SRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ साथ कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर को भी अनिवार्य कर दिया। ये नियम पुराने और नए सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होता है और उल्लंघन करने पर 10,000 तक का चालान हो सकता है। इससे पहले भी 2012 से 13 में लागू किया गया था। बता दें कि कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर एक रंगीन लेबल होता है जिसे वाहन की विंडशील्ड पर लगाया जाता है और ये दर्शाता है कि गाड़ी किस प्रकार के ईंधन से चलती है। यह स्टिकर ईंधन प्रकार के अनुसार क्लासिफाइड किया गया। डीजल वाहनों के लिए नारंगी रंग का स्टिकर, पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए हल्का नीला रंग का स्टिकर, जबकि स्पेशल और कैटेगरी के लिए ग्रे रंग का स्टिकर होता है। यह स्टिकर HSRP सिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसे भारत सरकार ने साल 2019 में सभी नए और पुराने वाहनों के लिए अनिवार्य किया था। चलिए अब बताते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल। दिल्ली समेत पूरे NCR और आसपास के कई जिलों के लिए आने वाले एक हफ्ता सुकून का सबब होगा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 7 दिनों तक दिल्ली NCR समेत आसपास के कई जिलों में बारिश के चलते पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 4 मई तक तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होगी। वहीं कुछ क्षेत्रों को तूफान और आंधी का भी सामना करना पड़ सकता है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 1 से 3 मई तक हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश व पुडुचेरी में अगले 7 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दिल्ली में 1 से 3 मई तक अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस
तो न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आखिर में बात करते हैं आज का दिन किन राशियों के लिए रहने वाला है खास। तो अगर आपकी राशि भी वृषभ, मिथुन, मीन, कुंभ या सिंह है तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास। वृषभ राशि वालों के लिए दिन करियर और व्यापार में प्रगति के अनुकूल रहेगा। चंद्रमा और गुरु बृहस्पति के प्रभाव से गजकेसरी योग बन सकता है, जो आर्थिक लाभ और कार्यक्षेत्र में सफलता दिला सकता है। आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और विरोधियों पर विजय प्राप्त हो सकती है। आपके लिए सुझाव, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें और योजनाओं को गुप्त रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन सामाजिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। गजकेसरी योग का प्रभाव इस राशि पर भी पड़ेगा, जिससे रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और नए अवसर मिल सकते हैं। आपके लिए सुझाव, सामाजिक संपर्कों का लाभ उठाएं और स्वास्थ्य का ध्यान दें। मीन राशि वालों के लिए शुक्र और राहु की युति का प्रभाव 18 मई तक बना रहेगा, जिसका असर आज भी देखने मिल सकता है। दिन आर्थिक लाभ, करियर में उन्नति और रचनात्मक कार्यों में सफलता के लिए खास रहने वाला है। आपके लिए सुझाव, साझेदारी में नए कार्य शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है। कुंभ राशि वालों के लिए दिन व्यापार और नौकरी में विशेष लाभ का संकेत है। होटल, खानपान या हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को खास फायदा हो सकता है। वाणी और व्यवहार से आप अपने अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं। सुझाव, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और खान-पान पर ध्यान दें। सिंह राशि के लिए भी दिन कुल मिलाकर शुभ है और आपको करियर या व्यापार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। निवेश से लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। सुझाव, धार्मिक कार्यों में हिस्सा लें और जोखिम भरे निवेश से बचें।